हम जिनको अल्कोहलिक कह देते हैं ना, वास्तव में उनमें थोड़ी ज़्यादा अभिव्यक्त एक्सप्रेस्ड प्यास है। आम आदमी की चेतना भी प्यासी होती है, लेकिन वो प्यास भी दबी दबी रह जाती है। अल्कोहलिक वो है जिसे पता चल गया है कि उसे कुछ चाहिए जो मिल नहीं रहा। वो प्यासा है, उसे पानी चाहिए, उसे साफ पानी चाहिए जो उसे मिल नहीं रहा, और उसे पता चल गई ये बात, तो कहीं और तलाशता है। कहता है यहाँ नहीं मिल रहा, प्यास नहीं बुझ रही, तो कुछ और आजमा कर क्यों ना देखें। तो शराब आजमाता है। चाहिए क्या उसे? आजमा क्या लेता है? क्योंकि उसे पानी चाहिए। और अपने आप में ये शुभ बात है कि उसको पानी चाहिए। आम आदमी को तो पता भी नहीं है कि प्यास क्या होती है और पानी क्या होता है। आम आदमी तो प्यासा है और उसकी प्यास छुपी है, प्रच्छन्न है। उसी प्यास के साथ वो जीता है और मर भी जाता है। प्यासा ही पैदा, प्यासा ही जिया, प्यासा ही मरा भी। अल्कोहलिक वो है जिसको बड़ी साफ अनुभूति होती है कि कुछ गड़बड़ है। उसे बेचैनी उठती है, जिसको आप तलब कहते हैं, मैं उसे बेचैनी कहना चाहूँगा। कुछ चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए जो चेतना को ज़रा बदल दे। शराब यही तो करती है ना। क्या करती है? मन को बदल देती है। चेतना की, कॉन्शियसनेस की जो हालत होती है, शराब उसको बदल देती है। बहुत बातें भूल जाती हैं, बहुत सारे बंधन, बहुत बोझ हट जाता है। आप थोड़ा ज़्यादा उन्मुक्त अनुभव करते हो। जो बातें आप साधारण तौर पर नहीं बोल पाते थे, वो शराब पी करके आप बोलना शुरू कर देते हो। लोग उसे कहते हैं बहक गया है, बक रहा है। लेकिन ये बातें वो हैं जिनको वो अभिव्यक्त करना चाहता था, बोल नहीं पाता था। ये बातें उसके लिए महत्वपूर्ण है, ये छुपी हुई थी। वो पी लेता है तो बोल देता है। तो अल्कोहलिज्म या किसी भी तरह का नशा वास्तव में एक आध्यात्मिक अपूर्ति को ही दर्शाता है, एक स्पिरिचुअल अनफुलफिलमेंट को ही दर्शाता है कि भीतर है कुछ जो पूर्ति मांग रहा था, पूर्ति मिल नहीं रही थी, और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मन वैसा ही रहे जैसा रहता है। एक तरह से जो अल्कोहलिक है वो थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील, सेंसिटिव है। आम आदमी दुनिया के लफड़े झफड़े बर्दाश्त कर ले जाता है। आम आदमी तनाव बर्दाश्त कर ले जाता है। आम आदमी झूठ का कारोबार, भ्रम का व्यापार बर्दाश्त कर ले जाता है। ये जो अल्कोहलिक है या जो अब ड्रग्स में या सब्सटेंस में उतर आया, ये वो है जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। ये कह रहा है ये अभी मन जैसा है, ये मुझसे नहीं झेला जा रहा, इसको हटाओ, इसको हटाओ। और उसको हटाने का तरीका क्या है? एक इंजेक्शन लगा लो ना, या एक गोली खा लो, कोई भी चीज़ हो सकती है। शराब पी लो। वो शराब पीने से क्या होता है? मन की हालत हटी, थोड़ी देर के लिए सही निजात मिली, थोड़ी ही देर के लिए सही मुक्ति तो मिली ना। उसे मुक्ति चाहिए। उसे क्या चाहिए? शराबी को मुक्ति चाहिए। तो शराब छोड़ने का तरीका भी हमें पता चल गया। शराबी को जो चाहिए वास्तव में उसको दे दो, शराब अपने आप छूट जाएगी। आध्यात्मिक मुक्ति चाहिए उसको, वो उसको मिल गई तो अब शराब का करेगा क्या? मिल गई तो करेगा क्या? उसको अगर पहले ही अध्यात्म मिल गया होता तो उसने कभी ड्रग्स को या अल्कोहल को हाथ लगाया ही नहीं होता। पर ये उसके जीवन की विडंबना थी कि जब वो जवान था या छोटा था, उस समय उसे कोई मिला नहीं जो उसे सच्चे अध्यात्म में प्रवेश करा दे। इधर उधर के मिले बहुत, लेकिन कोई। जैसे ही सच्चे अध्यात्म से ताल्लुक बैठता है, वैसे ही नशा छूटने लगता है। वास्तव में धर्म नशा छुड़ाने का सबसे कारगर उपाय है। लेकिन हम तो मानते हैं, जैसा कि मार्क्स ने बता दिया था, कि धर्म ही नशा है। धर्म नशा नहीं है। धर्म नशा छुड़ाने की सबसे उपयुक्त औषधि है।
किसी भी तरीके से आपका नशा ना छूट रहा हो, आप आध्यात्म में प्रवेश कर जाएं, नशा छूटेगा ही छूटेगा, क्योंकि मन तृप्त हो जाएगा। मन तृप्त हो गया, आप शराब का क्या करेगा? नशा कोई एक ही तरह का थोड़ी होता है। हम उसको तो कह देते हैं कि नशे में है, जिसके सामने बोतल हो या जिसके सामने कोकेन हो, अफीम हो, हेरोइन हो, कुछ हो, भांगा, गांज, धतूरा कुछ है, तो उसको हम बोल देते हैं कि ये नशा करता है। हमने अभी कहा कि इस नशे का इलाज अध्यात्म है। अब मैं बात को थोड़ा व्यापक करके कह रहा हूँ कि हर तरह के नशे का इलाज अध्यात्म है। पैसा कमाना है, ये क्या है? ये नशा नहीं है। एक दुकान है, मुझे 40 करनी है, ये नशा नहीं है। चुनाव लड़ना है, सांसद से आगे मिनिस्टर भी बनना है, ये हवस नहीं है। या बस जिस्म की हवस ही हवस होती है, वो भी नशा है। ये सब नशे ही नशे हैं। और जितने भी तरीके के नशे हैं, इन सब की काट एक ही है। चाहे पैसे का नशा हो, चाहे ताकत का नशा हो, चाहे शराब का नशा हो, चाहे अज्ञान का नशा हो, माया का नशा हो, देह का नशा हो, अहंकार का नशा हो, इन सब की काट बस अध्यात्म है। तो हमें अध्यात्म की परिभाषा ही मिल गई। क्या है? नशा उतारने का तरीका। और सामान्य चेतना क्या है, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल कॉन्शियसनेस? नशे की अवस्था। हर सामान्य आदमी नशे में है। नशा उतरा है तो बस उनका जो आध्यात्मिक हो गए, बाकी पूरी दुनिया नशे में है। किसी को खुशी का नशा है, किसी को गम का भी नशा है। गम बहुत बड़ा नशा होता है। देखा है ना, कितनी गमगीन गजलें सुनते हैं। जब जाम छलकता है, साथ में गमगीन गजल होनी चाहिए। गम का भी बड़ा नशा है। हो सकता है अगर नकली हो। जो भी चीज नकली है वो नशा बनेगी ही। बल्कि ये कह दो नकली ही नशा है, भ्रम ही नशा है। बिल्कुल ठीक कहा है। अध्यात्म अपने आप में बहुत बड़ा नशा बन सकता है। वास्तव में इसी अध्यात्म के लिए मार्क्स को कहना पड़ा था, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस। नकली धर्म जहां होगा वो नशा बन जाएगा। नकली धर्म बहुत बड़ा नशा है। दुख बढ़ रहा है कि कट रहा है, बस एक ही है। धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है अगर दुख ही ना हो। भ्रम, संशय, अंधेरा, अज्ञान, दुख, उलझन ना हो तो क्या करना है धर्म का? तो गलत जी रहे हो जीवन, उसका भी लक्षण एक ही है। क्या? भ्रम, उलझन, दुख। गलत जीवन का और कोई चिन्ह होता नहीं, यही है।